बात वापस मैं आपको समझाने के लिए क्यों चाहता है मालूम है, मैंने आज बाइबल स्टडी के लिए मैंने जब तैयार हुआ, नोट्स वगैरह तैयार किया है, तो वापस परमेश्वर की आत्मा ने इस बात आप लोगों को समझाने के लिए प्रभु की आत्मा मुझे प्रेरणा दिया, इसलिए मैं आपको ये बात अब वापस एक और बार बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसकी 3 वचनों को पढ़िए। फिर एक और स्वर्गदूत हाँ, सोने का दूत धान्य में आया। सुनिए, आप ध्यान दीजिए, एक और स्वर्गदूत, एक क्या बोला? एक और स्वर्गदूत, एक और स्वर्गदूत बोलेगा तो और भी स्वर्गदूत वहां पर है। हम प्रार्थना करने के लिए जब हम घुटना टेकता है तभी हम कहाँ पर पहुंचते हैं? कहाँ पर? अभी प्रभु की सिंहासन। इसलिए आप कभी जानते हो कि हम कितना धन्य लोग हैं? हेलो, एक प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए जल्दी होगा, एक बिल्डर को मिलने के लिए होगा, एक नगर सेवक को मिलना जल्दी होगा, लेकिन भजन संगीता का लेकर 46 में क्या लिखा है? अर्पित मालूम है 46 भजन संगीता बोलो क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान, क्या बोले? और संकट में अति सहज से जल्दी मिलने वाला। तो हमारा परमेश्वर हमें जल्दी क्या है? मिलेगा, किसी से भी अधिक। मैं आपको एक मेरा अनुभव में बोलूं, मैं जब ताना में सेवागाई करते समय, लॉकडाउन के समय, एक फैमिली ऑटो लेकर 40 गांव में गया। 40 गांव महाराष्ट्र में है, भुसावल के पहले। पिछलो तो लोग गया और रिक्शा ताना का है, ताना का है, और वहाँ पर गया। 1 साल एक जगह पर उस गाड़ी पड़ा रहा, पड़ा रहकर आपको मालूम है गाड़ी के अंदर जंग पकड़ा, टायर वगैरह खराब होने लगा। तो यहाँ का घर खाली करके लोग उधर गया था, भाड़े पे थे। और मैं उन लोगों को, उस सिस्टर बोला मैं अभी मेरा पति का बहन का घर पे हूँ। किसका? उसका घर में 1-2 दिन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ मेरे को मालूम नहीं, गाँव का बात कर रहा हूँ। कोई बहन के घर पे हो, कोई भाई के घर पे हो, अगर हम 1 दिन से ज़्यादा रहने लगेगा तो बोलो है? यस, कुड़कुड़ाएगा, सामने कुछ नहीं बोलेगा तो भी कभी जाएगा ये यार, पता नहीं कितना दिन के लिए आया होगा। कैसे भी कर मेरे को यहाँ से आना, फिर आपस में दोनों बहस होने लगा, झगड़ा होने लगा। कहाँ भाग जाओ, रहने के लिए घर नहीं। तो मैंने उनको बोला आप एक काम कर, अपना गाड़ी वापस आ जा गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र में आ जा, मुंबई की तरह आया, ये थाना तरह आ जा बोला। तो उन लोगों ने बोला, मेरा बोली मानकर उन लोगों ने क्या किया मालूम है? अपना बिस्तर बांधा और रिक्शा में डाला, पसर आऊँ आ जाओ। उन लोगों सोचा मैंने कुछ यहाँ पर कुछ प्रबंध किया होगा करके। मैं प्रभु की ओर देखते हुए मैंने बोला, आते आते समय आपको मालूम है ये गाड़ी की दोनों टायर पंचर हो गए, पैसा नहीं, पंचर कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ होगा, कुछ भी मालूम नहीं। एक जंगल की रास्ता में ये लोग मुझे फ़ोन कर रहा है, उस समय पर मैं कोई प्रार्थना में था, मैं फ़ोन नहीं उठाया। तो दिल में मेरा बहुत कुछ मेरे बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला, क्योंकि टाइम पर फ़ोन नहीं उठा रहा है, नहीं तो पास्टर फ़ोन उठाता है ज़रूरत के लिए, नहीं उठा रहा बोल के उन लोगों को मन में बहुत कुछ बात बोला। फिर लास्ट में है ना बहुत सारे कॉल मैंने देखा, तो मैंने फ़ोन किया तो बोला पास्टर कब से हम जंगल में हैं, हम क्या करूं मालूम नहीं। मैंने उनको बोला अति सहज से जल्दी से मिलने वाला एक सहायक है। क्या बोला? वो सहायक है। वो कौन है? डॉक्टर से बढ़कर, मैकेनिक से बढ़कर, लो डॉक्टर से बढ़कर, मैकेनिक से बढ़कर हमारा
सहायक, हमारा जो जरूरत है उस जरूरतों के लिए पर्याप्त एक सहायक किधर है? आप लोग है कि नहीं? किधर है? स्वर्ग में है। वो किसके लिए बैठा है? मेरे लिए बैठा। बोल रहा हमके लिए नहीं, मेरे लिए। और सर बोल मेरे लिए बैठा है। तो बोला क्या करूं? अभी हमने पढ़ा, मैं गया दिन में इस बातों को मैंने बताया, तो भी आज मालूम नहीं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूं, उसमें थोड़ा विवरण करूं। प्रार्थना की महत्व मैं आपको समझाने के लिए इस बातों को मैंने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और स्वर्गदूत क्या पढ़ा था? दान लेकर। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर लो चला गया। बोलो नो नो, खेती के समय दान लेके आया। यस, क्या बोला? धूपदान लेकर आया। कहाँ आया? सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, स्वर्गदूत हमेशा हमारा घर में विजिट करता है और स्वर्गदूत हमेशा हमारा साथ चलता है। क्या बोले? सब लोग के साथ नहीं है, सब लोगों की साथ नहीं है। मन फिर कर उद्धार पाके पवित्र जीवन परमेश्वर के वचन के हिसाब से परमेश्वर के साथ रहकर जो जीवन जो बिताता है उन्हीं के साथ कौन रहता है? बोलो, आप लोग विश्वास नहीं है? हमारे सफर में कौन सा हमें संभालते हैं? हालेलुया। यहाँ पर देखो, एक और स्वर्गदूत, कैसे लिखा शब्द, कैसे लिखा है? फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया। कहाँ आते हैं स्वर्गदूत? जो बैठकर प्रार्थना करने वाले के पास। क्या बोले? जो बैठकर जो प्रार्थना करने वाले के पास कौन आते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत के बारे में एक और शब्द में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इब्रानियों के पत्र में आइए, पहला अध्याय की 14 वचनों को पढ़कर देखिए। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये सब कौन सा आत्मा है? सेवा ठहरने वाला, सेवा करने वाला। लो, क्या करने वाला? किसकी सेवा? पढ़ो। जो उद्धार पाने वालों के लिए। जो उद्धार पाने वालों के लिए। क्या पाने वालों के लिए? पापियों की प्रार्थना प्रभु। लो, यूहन्ना के सुसमाचार में 9वें अध्याय में एक पद लिखा है कि क्या लिखा है? पापियों की प्रार्थना परमेश्वर। कौन है पापी? आप पापी है? नहीं, आप पापी है? ममदार पापी है? बोलो ना, हाँ या ना? सिस्टर आप पापी है? आप पापी है? जन्म से पापी है? कभी आपका पाप होगा, कभी पाप से शुद्ध होगा के बाद? हाँ, आप पापी है? अर्पित बोलो ना, पापी है आप? यीशु किस लिए आया? यीशु किस लिए मरा? तो यीशु आपके पापों के लिए मर गया, तो हम पापों से आजाद हुआ। अभी भी आप पाप है? फिर बोल रहा हूँ ये कर रहे। जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से ही पाप किया है। इस लोग हम क्या नहीं है? पापी नहीं है। क्यों? मेरे पाप के लिए यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान हुआ। यीशु मेरे लिए पाप के लिए मरा, इसलिए उस पापों से मुझे मेरे प्रभु ने क्या किया है? कीमत चुकाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पाप की सजा किसने लिया?
यीशु लिया तो मैं क्या नहीं है, पापी नहीं है। फिर भी प्रभु के वचन में लिखा है पापियों की प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। दो प्रकार की पाप मैं आपके सामने बताकर वो स्वर्गदूत की ओर में आना चाहता हूँ। यूहन्ना की पत्री में आइए। मुझे भी ढूंढना है जी। 5:16। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे और परमेश्वर से उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। हाँ, पाप ऐसा भी होता है पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। हाँ, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। पाप दो प्रकार की है। कितना? कौन सा? जो मृत्यु को कारण बनने वाले पाप भी है और इसका परिणाम मृत्यु नहीं। मरण और मृत्यु नहीं है, ऐसा भी पाप है। हम कौन सा पाप से हमें बचेगा? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए क्या हो गया? बलिदान हुआ। इसलिए हमेशा मृत्यु से प्रभु ने हमें आजादी किया। इसलिए हर व्यक्तियों की प्रार्थना किधर लिखा है वो वचन? यूहन्ना की सुसमाचार 9:31। तुम जानता है कि परमेश्वर ने पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भय मानने वाला हो हाँ, और उसकी इच्छा पूरी करता हो तो वो उसकी सुनता है। कितना प्रकार के पाप है? कौन सा? जो मृत्यु, उसकी परिणाम मृत्यु है और मृत्यु जो नहीं है। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे सारे मृत्यु की जो अधिकार करने वाले पापों से प्रभु ने हमें आज़ादी किया। यहाँ पर सुनिए, बाइबल में लिखा है कि पापियों की प्रार्थना। तो पापी भी क्या करता है? ये कौन सा पापी? आपने और मैं भी अभी कबूल किया कि मुझमें क्या नहीं है? पाप नहीं। तो मैं भी बताना चाहता हूँ, पाप बोलेगा तो क्या है? मैंने कई बार चर्च में मैंने आपको बताया, पाप बोलेगा तो क्या है? सब लोग अर्पित मत बनाओ, एक एक बताओ, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 9 बजे हम समाप्त करेंगे, डोंट वरी। आपको पता है पास्टर 9 बजे 9:30 करेगा करके। नहीं, क्योंकि आप लोग दूर से तक के आए हैं, जल्दी जाना है। आप लोग करके मेरे को बता रहा है तो मुझे समझ में आता, बॉडी नींद के लिए थोड़ा तैयार है करके। तो मैं समाप्त करूँगा ताकि आपका मन थोड़ा खुश होने दे। तो अंडी प्लीज़, हमारे राज्यों का शुरू करता है, उसके बाद पवाई में फिर हम मौलवी में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप राज्यों में बोलो, पाप बोलेगा तो क्या है? तंबाकू है क्या बोले? गलत काम करते तो गलत काम क्या है? बोलो, एक बोलो। पाप है। क्या है गलत काम? एक बोलो। ये विचार करना। हाँ, इधर अपना आपके मन के अंदर के सब बाहर आने दे। क्या क्या बोल बोलिए ना। बुरी संगत में रहना। हाँ, और जुआ, ये सब। जुआ, तंबाकू, ये सब गलत है कि नहीं? वो क्यों नहीं आए घर? तंबाकू के पास क्यों नहीं आए? तंबाकू नहीं। हाँ, तो बोलना था ना, तंबाकू के पास आया ही नहीं, आपने वो इंसाइड से किया, वो ये इसका मतलब है, समझ में आए। अब बोलिए, पाप बोलेगा तो क्या हो? तो भाई जो बोला वो सब वही है क्या? बोलिए ना, पाप बोलेगा तो क्या है? बोलो। अपना जबान काबू में रखना वो पाप है। फिर पाप बोलेगा तो क्या है? वो बोलो। आपने अभी मेरे को बोल रहा है कि पाप ना करने की बात करें। पाप बोलेगा तो आप क्या समझाएं?
चोरी नहीं करना वो पाप है, और झूठ नहीं बोलना पाप है, और फिर हमने सोचे यार मैं सोच के रखा वो पूरे लक्ष्मी नहीं बोल दिया, अभी मैं क्या बोलूं। पहले मेरे से पूछना चाहिए था ना। अभी सिस्टर भी सोचे अभी मैं क्या बोलूं, झूठ बोलना वो बोल दिया, तम्बाकू गाना बोल दिया। हम तो सिस्टर बोलो ना, पाप बोलेगा तो क्या सोच के रखा, किसी का दिल दुखाना, किसी को गाली देना पाप है। मारना, हाँ पीछे बुराई करना, हाँ, पीछे बुराई करना पाप है। ऐसा नहीं क्या करे, बोलो ना पाप बोलेगा तो क्या है, श्राप किसी को नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना। अभी नंदा बहन क्या बोलेगा, अभी ये सब आप लोग ही बोल दिया। अभी सिस्टर बहुत परेशान है यार, मैं अभी क्या बोलूं, ये पास्टर में क्या बोलेगा तो मानेगा अभी। अरे अर्पित को बोलेगा तो भी अर्पित बोले वही वही। अब बोलो सिस्टर, आप लोग एक को सोच के लेना, नया बोलो। परमेश्वर की नजर में जो गलत है, अभी हम चले, अभी हमारा करीना यार में सब पवाई की ओर जाएंगे। सिस्टर जी बोलो ना, पाप बोलेगा तो क्या सोच के रखा है आपने? ओके, अभी मालदीव में जाकर हमारा भाई से पूछे, भाई साहब पाप बोलेगा तो क्या सोचा है, बोलिए ना। ये तो पति पत्नी दोनों मिले जुले सरकार है, वही आपके पति भी वही बोला, दोनों एक ही। आप दोनों कभी भी हाँ नहीं, आप लोगों से कभी भी सवाल पूछता है ना तो एक ही जवाब दे जाता है, एक मन है, उसके मतलब हम लोग दोनों एक ही मन है। मतलब बोली का गलत मत लेना, दोनों एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, सही है, देखो ना। अर्पित फिर सुनिए ना, हमारा मनों के अंदर ग्रेसांडी, हमारा मनों के अंदर हम सोच के लेता है यार, सब जो बोलना है पाप की कैटेगरी है। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, और पीछे मतलब लोगों को बुराई करना, निंदा करना, श्राप देना, गाली देना, ये सब पापों की कैटेगरी है। तंबाकू, बुरी संगति में बैठना, ये सब क्या है, पाप है। इब्रानियों के पत्र में क्या लिखा है मालूम है, जो गलत है कर कर हम जान लिया, फिर जान पूछ कर हम गलत करता है तो हमारे लिए फिर कोई बलिदान नहीं है, क्षमा नहीं है। समझो राजू अंकल, आज आप बुधवार की जो प्रार्थना सभा में आप आगे ने बोला पास्टर पाप बोलेगा तो तंबाकू जो कहता पाप है, आपको पता चला, फिर भी जान पूछ कर फिर चुपके मैं भी आता हूँ करके बोल के नीचे जाकर करेगा तो क्या होता है, पाप है। ये पाप की एक कैटेगरी। तो आपको मालूम है पाप जो पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो बोला सही बात है, तो मैं बताना चाहता हूँ पाप क्या है। मैंने एक बार आपको बोला जो हम करना है, क्या बोला, जो हम करना है वो नहीं करेगा तो वो पाप है। जो हम करना है वो नहीं करेगा तो पाप है, जो हम नहीं करना है वो हम करेगा तो भी पाप है। तो मैं इस बातों का आपके पास क्यों लेके आया मालूम है, एक और स्वर्गदूत सोने के धूपदान लेकर आया। क्या लेकर आया, धूपदान। क्या लेकर आया, धूपदान। ये धूपदान लेकर एक कहाँ आते हैं मालूम है, मेरा घर पे, मेरे पास। क्योंकि मैंने आपको बताया, वचनों से मैंने आपको समझाया, ये आत्मा उद्धार पाने वाले लोगों की सेवा ठहराया हुआ आत्मा है। ये सेवा कौन ठहराया है, प्रभु ने ठहराया है। किसको, स्वर्गदूत को ठहरा के रखा है। तो एक काम कर, तू किधर जाना है, मेरा दास संजय के घर पे तू जाना। हेलो मेरा बेटा,
करण के घर पे तू जाना, मेरा बेटी लक्ष्मी के घर पे तू जाना, मेरा बेटा सुरेश के घर पे तू जाना, मेरा बेटा राजू के घर पे तू जाना। लो, क्या जानते हो प्रभु के वचनों के बारे में? हम कितना लकी है मालूम है, हम इस बातों के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने किसको ठहराया है? सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों को ठहराया है। एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना के वचनों के बारे में बोल रहा हूँ। ये धूपदान लेकर आपके घर में कौन आते हैं? आपके पास हमेशा प्रार्थना के लिए जब घुटना टेकते हैं तो तुरंत वहां पर कौन आते हैं? आपकी प्रार्थना के सारे विषय किसके अंदर? धूपदान के अंदर। बोलो, आपके सारे प्रार्थना का विषय किसके अंदर? लेकिन सबकी प्रार्थना नहीं लेता, सबकी प्रार्थना क्यों? पापियों की प्रार्थना। तो आप बोले मैं कहाँ में विचार कर रहा हूँ, आप बोलेंगे मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ, आप बोले मैं किधर निंदा कर रहा हूँ, आप बोले मैं किधर चुगली कर रहा हूँ, आप बोलेंगे मैं किधर गुस्सा कर रहा हूँ, आप बोलेंगे मैं किधर मारामारी कर रहा हूँ। सर, वो एक पाप की कैटेगरी है। इस लॉर्ड मृत्यु के कारण बनने वाला पाप भी है। बोले ना अगला, मृत्यु का कारण ना बनने वाला। तो मैंने आपको बोला पाप बोलेगा तो क्या है? जो हम करना वो नहीं करेगा तो, और जो हम करना है तो मैं आपको कई प्रार्थना की उत्तर प्रभु आपको क्यों नहीं देता। मैंने बीच में एक आंटी का प्रार्थना मैंने सुना, मेरा घर को परेशान करने वाला शैतान को धोखा से मैं मारता हूँ। धोखा बोलेगा तो वो कपड़ा उसका क्या वो धोखा है ना। मैं पूछा आंटी आप कितने सालों से धोखा से मार रहे शैतान? मेरे पति को दारू पिलाने वाले शैतान को बंदूक से उड़ा दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहे सर, मैं काफी सालों से एक बंदूक से उड़ा रहा है लेकिन शैतान नहीं उड़ रहा है, शैतान को मार रहा है, नहीं हो रहा है। देखो सर, मैं एक हकीकत बातों की ओर मैं आना चाहता हूँ। मैं पास्टर होने का कारण, मैं प्रचार करने का कारण मेरा प्रार्थना सुनना जरूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? पापियों की प्रार्थना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कई लोगों की प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? दिखने में हम कोई गलत नहीं करता, कोई बुरी संगति में नहीं, गाली नहीं बकता, झूठ नहीं बोलता, किसी की टोपी हम घुमाता नहीं, हम राइट फॉरवर्ड हम चलता है, फिर भी क्यों प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता? कभी सोचता है क्या? सिंपल, मैं आपको जल्दी से मैं आपसे आज बात बोला वैसा मैं आज 10 मिनट में समाप्त करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कभी कई स्वर्गदूत आपके पास आकर आपके पास भी नहीं आता, आप ऐसा बड़बड़ करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है, आपके जवानों को आप क्या करता मालूम है? एक्सरसाइज कर रहा है। किसका? जवान की। इसलिए बाइबल में लिखा है जातियों के समान तुम क्या नहीं करना। प्रार्थना के बारे में बोल रहा है, जातियों के समान तुम क्या नहीं करना। ज्यादा बोलने से बहुत कुछ मिलेगा कर कर तो सोचता है, घंटा घंटा बैठेगा तो कुछ मिलेगा कर कर सोचता है। नो, प्रेज़ द लॉर्ड। नाराज सुनिए ना। एक और स्वर्गदूत किसके पास? लेकिन कहीं प्रार्थना लेके नहीं जा रहा है, उसके हाथ में क्या है? धूपदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाप क्या है जो हम करना है? बार बार ये बातों को एक बात समझाने के लिए, जो हम करना है। अभी देखो अर्पित, मैंने बोला वो बात है, अभी अर्पित बैठा है।
अर्पित को परमेश्वर ने ये धरती पर लेकर आया, लेकिन अर्पित ये धरती पर आने के लिए उसके लिए एक मम्मी एक पप्पा का जरूरत है। उसकी पप्पा होने के लिए प्रभु के दास को प्रभु ने छू लिया, संजय ब्रदर को प्रभु ने छू लिया और 4वें सिस्टर को छू लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों को संबंध से एक बेटा धरती पर प्रभु ने प्यारे परिवार के लिए दिया। तो पापा के सामने ये कौन है? बोलिए ना, बेटा है। एक बेटा होने के नाते जो जिम्मेदारी है, जो करना है पापा के लिए, मम्मी के लिए, घर के लिए, एक बेटा होने के नाते जो जो करना है वो ये बेटा नहीं करता है तो वो कौन है? बोलो ना, बचने के हिसाब से बोलो, क्या है? पापियों की प्रार्थना। अरे बोली, समझ रही हो? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कॉलेज में गया, लेक्चर में बैठा, उनके सामने एक प्रोफेसर खड़ा है, वो लेक्चर दे रहा है, तो ये अर्पित कौन है? बोलिए ना, स्टूडेंट्स। घर में क्या था? बस में चढ़ गया था, क्या था? पैसेंजर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रास्ते पर दोस्त तो मिला, कौन है? फ्रेंड। तो एक मनुष्य क्या क्या क्या, कौन सा मेरे को हिंदी में कैसे बताना समझ में नहीं आ रहा है। एक मनुष्य अर्पित एक दिन में कौन सा एक्टर नहीं बोल सकता, कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर बनना पड़ता है। कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हिंदी में? किरदार। वो में बोलेगा तो और कुछ आएगा। मेरे बोली समझ रहे हो ना? तो एक अभी अर्पित इधर पापा के सामने पापा बेटा है, अभी हमारा बीच में कौन है? ये मेरा कौन है? ये विश्वासी है, एक आत्मिक का संतान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कभी कभी बोलता है हमारा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता? मुझे प्रभु ने जो अलग अलग कैरेक्टर प्रभु मेरे लाइफ में प्रभु ने रखा है, वो हर रूप में, वो हर कैरेक्टर में मैं अपना जिम्मेदारी को क्या करना है? सही निभाना है। पापियों की प्रार्थना। हेलो, एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया। कहाँ आया? मेरे पास आया। मैं बैठा हूँ, मैं आपके सामने कौन है? पास्टर है। मेरे घर में जाएगा तो वहाँ पर कौन है? मेरे पत्नी है, और वहाँ पर बच्चा बेटा है। तो एक घर में मैं रहते समय, मैं एक पति होने के नाते मेरे जिम्मेदारी को मैं क्या करना है? बराबर निभाना है। जो मैं करना है वो मैं नहीं करेगा तो कितने लोगों को समझ में आया? मेरे को नहीं समझ। आप लोग मुझे बहुत अजीब से देख रहा है। हेलो, ये फैक्ट की बात है। आज कई विश्वासी लोग बोलता है मेरा प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है, प्रभु किधर है? अरे प्रभु अपने जगह पर आज भी है, उसके कान अभी तक बंद नहीं है, उनके हाथ अभी तक छोटा नहीं है। हालेलुया। मेरा गलती, मेरा पाप प्रभु के हाथों को मेरे लिए छोटा करवा दिया है। मेरा गलत, मेरा पाप मेरा परमेश्वर की बहरा कर दिया है। इतना समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्या समझा ब्रदर? अंकल क्या समझा? अभी 9 बजे समाप्त हो जाएंगे करके समझा? क्या समझा? मैंने क्या बोला? सोचा क्या करना है? हम हमारा जिम्मेदारी बराबर निभाना है।
मैं एक पिता होने के नाते मेरे बच्चों से वो कुछ भी हो, बच्चा कुछ भी हो, लेकिन मेरा जिम्मेदारी प्रभु के सन्मुख में क्या करना है? पति हो, पत्नी हो। तो फिर बाइबल स्टडी बहुत लंबा चलेगा। पास्टर मेरा जिम्मेदारी क्या है? अरे बाइबल के अंदर पूरा लिख रखा है। हम लंबा चौड़ा प्रार्थना करने से, हम बहुत अन्य भाषा बोलने से कुछ भी नहीं। अन्य भाषा के अंदर दम होना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ आना है। सबसे पहले मैं क्या करना है? मेरे जिम्मेदारियों को समझना। मैं पुराना विश्वासी हूँ, मैं नया विश्वासी हूँ, मैं अभिषेक पाया हूँ, दुष्टात्मा निकालता हूँ, वहां पर वो चमत्कार हुआ है, वहां पर ये हुआ है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। तो मैं मेरे जिम्मेदारी को बराबर निभाने के लिए प्रभु के सन्मुख में खड़ा होगा तो बाकी सब सही होगा। कौन सा क्लब विश्वास करूं? वो 9 बजे का, ये 5 मिनट। ये सही है, वो सही है। ये ओके, 5 मिनट और है। प्रेज़ द लॉर्ड। सर, हम प्रार्थना करते समय कहाँ पर जाते हैं? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। बोलो, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। आज इस बातों को मैं गया दिन, आज मैंने सुबह उठकर इस वचनों को मनन किया है तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत वचनों को मेरे अंदर दिया। विश्वासियों की बातों को समझो। वो लोग नहीं समझाएगा तो भी लोगों को बताओ, हकीकत बात यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पिछले दिनों में एक बेटी के लिए प्रार्थना के लिए भी गया। पूरन करके एक जगह, पूरन लंबा। माँ बाप बहुत अच्छा है, 3 बच्चे हैं उनको। उसमें से एक बेटी पढ़ाई के लिए, खाने के लिए और उनकी एक्टिविटीज, उनके अंदर कुछ नहीं। कई लोग बोला शैतान उसको दबा कर रखा है, तो कोई ना कोई बोला वो फलाना पास्टर को बुलाएगा तो कुछ करेगा। मैं बोला देखो, प्रभु की महिमा को दे दो, मुझे क्या है, मुझे कुछ नहीं है। महिमा किसको है? महिमा प्रभु का है। इस बेटी पढ़ाई के लिए और कोई एक्टिविटी, स्कूल में जाओ, घर पे हो, चर्च में जाओ, उनकी कुछ भी एक्टिविटी, मतलब वो बहुत शांत है। घर वाला बोला ये शैतान है, कुछ लोग बोला पवित्र आत्मा पाना है, कुछ लोग बोला और कुछ। तो मैं भी बोला प्रभु, किसी प्रभु के दास लोगों को ये समझ में नहीं आया है तो मैं क्या जाके बताऊं। तो गाड़ी में जाते जाते समय मैंने प्रार्थना करते समय परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला, उस परिवार को सिर्फ, बाकी कोई नहीं चाहिए, सिर्फ परिवार को और उनके पास्टर। हम लोग बैठ के बात करते समय प्रभु की आत्मा ने क्या बोला मुझे मालूम है? क्या बोला मालूम है? ये उस फैमिली के अंदर, ये उनकी जो फैमिली, 3 बच्चे हैं। ये 3 बच्चों में ये क्या करता था मालूम है? 2 पहले वाले बच्चों से बहुत कुछ प्यार करता है, सेकंड वाले से थोड़ा कम करता है, और सबसे छोटे वालों से नफरत करने जैसा उसका ऐसा फील हो रहा है। क्या हो रहा है? घर में कुछ लेके आएगा तो पहले उन लोगों को देगा, कुछ कपड़े जाएगा तो ज़्यादा वो उसको देगा। मतलब घर के अंदर है, माँ बाप क्या करता था? ये बच्चों को भेदभाव करता था। सही है ना? भेदभाव। कुछ बच्चों को स्पेशल प्यार, लोगों के सामने आएगा तो भी इसके लिए प्रार्थना कर। ये बहुत बुद्धू निकला मेरे बच्चा, गधा है, शैतान है, पास्टर प्रार्थना कर। कोई भी आएगा तो इस बच्चों को लेकर आकर है, माँ बाप क्या बोलता है? मेरा बच्चा बुद्धू है, इसको शैतान है, ये कुछ कहता नहीं है, मेरी बात मानता नहीं है। तो इस बच्चों को मनों के अंदर क्या लगने लगा मालूम है? मेरा मम्मी और पापा मेरे से ज़्यादा, मेरा भाइयों से ज़्यादा प्यार करता है।
फिर क्या करता था मालूम है, माता पिता दूसरों बच्चों से कंपेयर करके बात करता था। अरे उसको देख, उसको देख, वो कैसा है, ये कैसा है, ये कंपेयर करके जो बात करते समय इस बच्चे का दिल क्या हो रहा था, इस लॉर्ड। हम एक माता एक पिता होने के नाते हमारे बच्चों को भी हम कभी कैसे क्या नहीं करना, किसी से कंपेयर करना नहीं। और कोई प्रार्थना के लिए कोई पास्टर के लोगों के पास हमारे लोग नहीं है, लेकिन हम लोग लेके आता है तो हम कभी हमारा मुंह से बच्चों को क्या नहीं करना, दिल दुखा कर बात नहीं करना। कुछ घरों में बच्चे लोग बिगड़ते क्यों? मम्मी पापा बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन बच्चों लोग प्रार्थना में आएगा ही नहीं। क्यों? मैं आपको मालूम है, ये माँ बाप अपने बच्चों के बारे में बहुत गलत, नेगेटिव, गलत तरीका से बात करता है। कुछ माँ बाप बच्चों को लेके पास्टर इनके लिए प्रार्थना करो ना, ये नालायक निकला है, कुछ भी करिएगा तो नहीं होता है, क्या शैतान है, निकालो ना पास्टर। तो बड़े बड़े लड़का लोग, बड़े बड़े बच्चे लोग दूसरों के सामने अगर ऐसा बोलेगा तो माँ के प्रति उनके अंदर कुछ आदर होगा? बोलो ना, क्या होगा? नफरत। मम्मी का बोली को काटेगा, मम्मी का बोली को, पापा का बोली को मानेगा नहीं। इसलिए आप बोलेगा पास्टर आप ये बात यहाँ पर क्यों बोल रहा है? हम कोई भी ऐसा है कर नहीं बोल रहा हूँ, हम जो करना है वो हम नहीं करेगा तो हमारा घर शैतान तोड़ देगा। उसकी जिम्मेदारी कौन है? मैं और आप है। मैंने कुछ गलत बोला? कई विश्वासी परिवारों के अंदर आपको मालूम है, कई लोग का पति विश्वास में नहीं है, कई बच्चे लोग विश्वास में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन सबों की कई कारण, सबका कारण वो नहीं है, कई कारण। हम हमारा जिम्मेदारी को बोलिए ना, मैं दौड़ में एक बार मीटिंग के लिए गया संडे, वर्शिप सब होने के बाद लोग प्रार्थना के लिए खड़ा हुआ, तभी कई दुष्टात्मा निकलने लगा, कई लोगों के अंदर पवित्र आत्मा भरने लगा। टाइम 4 बज गया। दूर से एक आदमी पूरा पी के, मेरा पत्नी का यह छोड़, यह बहुत बड़ा अन्य भाषा से जा रहा है उसके लड़ने के लिए। टाइम कितना बज गया? 4 बज गया। कभी आया मालूम है? कभी आया मालूम है? वो 9:30 बजे आया घर से। अभी टाइम कितना हो गया? अभी पति चर्च में नहीं जा रहा है, वो आया, वो आके चिल्लाने लगा। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला सर सॉरी, मेरी पत्नी कौन है? इसका पत्नी कौन है? आ जाओ। मैं बोला तू क्या कर रहा था? प्रेरणा को तो जाना था ना, नहीं तो एक कॉल तो करना था तुम्हारे पति को। क्या बोला? एक कॉल करके तो बताना था ना, मैं थोड़ा लेट होगा। इनका गलती है सर। हाँ बोला, हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, इनका गलती है। किधर भी जाएगा तो फिर आ रहा बहुत मुश्किल है। ये क्या यही सिखाता है क्या? कौन बोल रहा है? ये क्या है? बेवड़ा है, इनका बात कौन मानेगा? कौन बोल रहा है? पत्नी बोल रहा है। कभी भी वो प्रभु में आएगा? बोलो। सब उड़ के घर का काम भी नहीं करेंगे और कुछ भी पति का कोई चाय वगैरह खाना भी कुछ नहीं है, वो प्रार्थना है बोल को निकल चले जाता है। तो पति के अंदर क्या आया? गलत सोच। किसके बारे में? प्रभु के लोगों के बारे में। मैंने बोला आपकी पत्नी का गलत है, ये गलत कर रहा है। हाँ मास्टर साहब आप सही बोला, मैं इधर बैठता बोला उधर बैठ। ये कहने का मतलब हम जो करना है, छोटा हो बड़ा हो, हम जो करना है वो हम नहीं करेगा तो जो हम नहीं करना है वो हम करेगा तो
तो आपको पता है मैं मेरे जिम्मेदारी को बराबर निभाने वाला एक पति है, एक माँ है, एक बाप है, एक बेटा है, एक बहू है, एक नानी है, है जो है आप दादी है, सुनो, पास्टर है, विश्वासी है, पड़ोसी है, स्टूडेंट हो, जो भी हो, हम क्या करना है सबसे पहले? बोलिए ना, हमारे जिम्मेदारियों को सही से। उसके बाद हम क्या करना? प्रार्थना के लिए बैठना। क्या करना? फिर से लो। तभी कौन आएगा? स्वर्गदूत आपके पास आकर, आपकी नजदीक आकर, आपके सारे प्रार्थना विषय किधर ले लेगा? मैंने गलत बोला? पिछले बोलता मैं चर्च में जाता हूँ, 6 महीने हो गया, कुछ नहीं पास्टर, मैं उपवास में खड़ा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है पास्टर। होगा कहाँ से? बाइबल की व्यवस्था क्या है? पापियों की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें आदि सगत से मिलने वाला एक सहायक स्वर्ग में है। वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। तो आज रात हम अपने आप को घर में जाकर 5-10 मिनट ना अपने आप को एक बार देखना। मैं मेरे बच्चे से संबंध, मैं जो कुछ कर रहा है, या मेरा बेटे के और बेटियों के लिए, या मेरे पति के सामने, या मेरे कलेशिया में, या मेरे पड़ोसी के सामने, या मेरे रिश्तेदार के बीच में, या मुझे जहाँ जहाँ प्रभु ने रखा है उसके हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ सही है। आप लोग को ये बाइबल स्टडी अच्छा नहीं लगेगा? हेलो, ये बात अच्छा नहीं लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी मुझे कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो भी मुझे कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, बस इतना ही है ना, और क्या करेंगे? तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना प्रभु सुनना है तो हम क्या करना है? हमारे जिम्मेदारी को हम ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरे सारे जिम्मेदारियों को सही रीति से निभाने के लिए मुझे याद दिला दे परमेश्वर। तभी स्वर्गदूत आपके प्रार्थना स्वर्गों की ओर ले जाएगा। कई सालों के प्रार्थना के विषय को प्रभु क्या देगा? जवाब देगा। हम माता पिता होगा, हमारे बच्चों को हम सुनना है, बच्चों के साथ हम बैठना है। अब पति हो पत्नी हो, पति के साथ पत्नी के साथ हम बैठना है, रहना है, समय देना है घर वालों के लिए। समझे? क्या देना है? समय। किसको देना है? फैमिली को। किसको? आज आपको पता है कई लड़की लोग, लड़का लोग प्यार में क्यों फंसता है मालूम है? माता पिता को बच्चों को देने के लिए समय नहीं है उनके पास, सुनने के लिए समय नहीं है, उनके साथ जाने के लिए समय नहीं है। हमेशा घर में गुस्सा से बात करना, डांट के बात करना। अच्छे लोग के लाइफ में हारेगा, जीतेगा, गलत आएगा तो भी हम उसको क्या करना है? प्यार से समझाना है। क्या करना? पता नहीं आज इस टाइप में प्रभु मुझे लेके आया, मुझे नहीं मालूम। आज मॉर्निंग से इस वचनों को मैंने पढ़ रहा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें कहता है कि हम एक ही बात, प्रभु मैं मेरा जिम्मेदारी की निभाऊं। मैं कौन है? मैं बेटा है, पति है, मैं पत्नी है, मैं माँ है, मैं बाप है, मैं सास है, मैं ससुर है, मैं देवर है, देवरानी है। हम अलग अलग कैरेक्टर को एक दिन जीवन बिताते हैं। तो बाइबल कहता है कि
हम हमारा जिम्मेदारी को क्या करना है? आपको मालूम है मेरे गांव में एक आंटी थी, उसको 3 बच्चे थे, बहुत सारे जमीनें रबर की कहती है और उनके पास काला मिर्ची का कहती है और 4-5 बैंक में उनके अकाउंट है। एक भी बच्चों को अभी तक बताकर नहीं दिया उसकी बैंक पासबुक किधर है, अकाउंट किसी को भी नॉमिनी कुछ भी नहीं, माँ बाप के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं दिया। बहुत प्रार्थना कर रहा, एक दिन रात सोया उठा नहीं, उनके पूरे पैसा बैंक वाले ले लिया। बोलो क्या मतलब है? आपने मेरे साथ है? जिंदा था तभी उन्होंने अपने बच्चों के लिए सच में बड़े बड़े गवाहियां। करोड़पति मर के पड़ा है पेटी के अंदर, कौन सा बैंक में अकाउंट है करे किसी को भी नहीं मालूम, बच्चों को भी नहीं बताया। उनके पैसा सारे चीज बैंक ले लिया, क्या फायदा? क्या वो स्वर्ग में जाएगा? बाइबल के अंदर तू जीते में रहते समय एक माँ एक बाप होने के नाते जो जिम्मेदारी है वो बराबर बच्चों के साथ निभाना। वचन में आपके सामने बारंबार इस बातों को क्यों बोला मालूम है? पापियों की प्रार्थना प्रभु क्या नहीं है, उनका नहीं है। मेरे गांव में एक बाप ने अपना प्रॉपर्टी को इजारा बनाया, कभी सबसे छोटे बच्चों को पहाड़ दिया पत्थर और रोया वहां से। बाकी उनके जो फेवरेट बच्चे थे उन लोगों ने अच्छा खेती बाड़ी सब दिया, इसको क्या दिया? पत्थरेली जगह। कौन लेगा? पहाड़ है। तो आपने क्या बोला? हाँ उसको वही बस क्या करने का उनको। वो आके बोलते परमेश्वर मेरा कमर दर्द ठीक करो। कोई भी कमर दर्द कुछ भी कमर दर्द के साथ तो भी जाए। परमेश्वर के वचन के अंदर सच है सर। आज रात में आप इस वचन हमारे लिए नहीं बताया, एक वचन में समझा रहा था। मैं ये बात हो गई कलेशिया में, बाहर की कई चर्चों में प्रचार के लिए जाते समय में लोगों से ये बात में शेयर करता है। कई लोग रोता है, कई लोग मन फिरता है, कई लोग सुधरता है, क्योंकि तो प्रभु का वचन सुधरने के लिए दिया है। तो हम प्रार्थना करें। लास्ट में क्या हुआ मालूम है? बच्चों से नफरत करके दिया हुआ वो पत्थर की जगह हमारा गांव में रिजोर्ट वाला आके वो पहाड़ पूरा खरीदा। पहाड़ पूरा माँ बाप बुराई के लिए किया तो भी प्रभु उस बुराई को क्या किया? भलाई से उत्पन्न किया। हमारे लिए प्रभु है। बोलो ना, हमारे लिए हमारे हिसाब के लिए कोई भी हमारे लिए नहीं दिया गया, कोई भी हमारे नहीं खड़ा रहे तो भी हमारे लिए प्रभु है। माँ बाप बच्चों को नहीं देखेगा तो भी, बच्चे लोग माँ बाप को नहीं देखेगा तो भी हमारे लिए खुदा है, वो हमारे लिए सब कुछ सही करे। आइए आप प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें, थोड़ी सी मिलकर प्रार्थना करें। यस पिता हालेलुया, मैं आपके सम्मुख में मेरे जीवन को समर्पण मिलकर प्रार्थना कीजिए। खुदा मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं मेरे जिम्मेदारी को सही निभाने के लिए खुदा तू सहायता कर परमेश्वर, हर रुकावटों को दूर कर परमेश्वर। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना कीजिए।